धर्म छोड़ दिया, हिंदू धर्म अपना लिया है। फिलहाल एक खबर प्रतापगढ़ से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से प्यार की है और ये लोग अब सर बहुत बार एक बार मतलब घर में बात नहीं कर भी हुआ होगा आने से पहले। हाँ मतलब उल्टा सीधा भी बोले होंगे। हाँ पहले जान गए थे, फिर बाद में मुंबई भेज दिए थे मुझे। हाँ मुंबई भेज कि वहाँ जाएगी सुधर जाएगी, मुंबई चली गई थी। तब भी फिर मोबाइल एक दो बार चच्चे के मोबाइल से बात की थी, दूसरे वाले चच्चा से। अरे आप नंबर नहीं बदलते थे? नहीं नंबर बदल लेंगे तो नंबर ही बदल जाएगा, दूसरा नंबर लग जाएगा। याद रहता था ना, तो हम सोचे क्यों बदलूं। मतलब 2-3 मोबाइल था इनके पास और 2-3 मोबाइल का भी नंबर याद था, दोनों मोबाइल का नंबर। मतलब इतना मार खाई, मोबाइल बदलते रहे, दिल्ली गई, मुंबई चली गई, आपके परिवार के लोग, आपके चाचा वाचा मम्मी भेज दिया कि इनका साथ छूट जाए। उसके बाद भी नहीं छूटा। तो अब आते हैं, अब आपका हाई स्कूल तक पढ़ाई की हैं, फिर अब गांव के लोग जब ये सब बात सुने होंगे, आप लोग इस तरीके से कर लिया, तो गांव के लोग कुछ भला बुरा कुछ कह रहे थे? अभी ना मतलब तब तो नहीं जानते थे, जब भाग आई थी तब गांव वाले लोग को पता था। तो मेरे चच्चा लोग के तो शादी कैसे किया आपने? मंदिर में किया कि? हाँ कोर्ट में किए थे, कोर्ट मैरिज किए। हाँ जी। वहाँ पे कौन आपका सहयोग किया था? आपकी पूरा मम्मी चाचा? नहीं, हमारे दीदी के वो रहते हैं ना, मतलब हमारी दीदी रहती हैं छोटी वाली, तो उनके ससुर वसुर लोग थे, मतलब सब लोग सास लोग। हाँ सब लोग करवाए, पैसा वो करवाए नहीं, मतलब पैसा तो हमें को देना पड़ा, सब कुछ करवाए। बस जानकारी दे दी कोर्ट यहाँ पे है, मतलब उनके मतलब जो दीदी थी ना उनके जो चाचा। आपने काम किया अच्छा काम किया। हाँ सर अच्छा किए। समाज की दृष्टि से अगर देखा, समाज की ड्रेस तो देखा जाए तो नहीं अच्छा किए हैं समाज की ड्रेस, लेकिन हम लोग सर बुरा मानते नहीं। मैं अपने से तो अच्छा ही किया, अब दुनिया को क्या लगे उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मतलब आपने अच्छा किया जी। दुनिया कुछ भी बोले जी, दुनिया को बोलने का मुंह ही है, वो बोलता ही है। कुछ भी अच्छा भी करोगे तब भी बोलेगा, गलत करोगे तो उससे ज्यादा बोलेगा। तो इससे मैं सोची जाए जो बोले जाए लो, जो मेरा दिल कर रहा है वही करूंगी बस। तो आपके लिए कोई मुस्लिम परिवार में जैसे होता है काली साहब होते हैं, हर गांव में काली साहब होती हैं, एक समझाने वाले आते काजी साहब, ऐसा कोई धर्म गुरु आपको आया कभी समझाने के लिए कि इस तरीके से बिटिया मत करना? नहीं तो घर वाले की ये काजी वाजी को नहीं बताए कोई से, बस घर वाले ही समझाते थे। मतलब जहाँ पे हम लोग रहते वहाँ कोई गांव में वो गांव मुस्लिम थे नहीं ना, काजी वाजी कोई नहीं, दूर दूर रहते थे, वो पास में नहीं थे। तो इसलिए कोई घर मतलब रिश्तेदार में कोई हाँ कोई भी नहीं आ जा रहे थे, बस घर वाले ही समझा रहे थे। नहीं समझ फिर नहीं। ऐसा होता है क्या? मतलब ये हमने पहली बार देखा है, चाचा ने मार के पेड़ तोड़ दिया, पूरा कहा जाए तो पूरा समझ लीजिए आधा कर दिया था, ऐसा स्थिति बना दिया। आपके हाथों में चोट आ गई थी, तो सबसे ज्यादा चोट आपके चाचा ने दिया। मम्मी भी चाहती थी आप मार खाओ, अब वो इतना ज्यादा कर ली थी तो मार खाई थी तो वो क्या बोल रही थी? कोई नहीं रहती? हाँ नहीं रो नहीं रही थी, बस बैठी थी। हाँ हाँ खाली बोल रही थी अब नहीं करूंगी नहीं करूंगी, बस इतना बोल रही थी बस, और कुछ नहीं बोली। और मम्मी लोग सब बैठी थी, कोई छुड़ाने भी नहीं आया। पुकार रही थी, जब बुला किसको रही थी, जब मार रहे थे? बुलाई उलाई कोई को भी ना, जब बोली देते कौन फायदा था, कोई आता है भी ना बुलाती भी। क्या सोच की जब मार रहे तो क्या सोच रही थी? अब तो मर जाएंगे तो कुछ भी हो जाएगा। हाँ सोच रही मार ले जितना मारने, जब मौका मिलेगा तो भी यही सोच मन में, तो यही सोच। मेरे चाचा मारे वारे भी बोल रहे थे चलो जेल लेके चलते, थाना लेके चलते, तुम नाम बता दो उनका कि उनके वजह से मैं इतना मार खाई हूँ हर चीज। मैं यही सोच रही थी लेके जाए मुझे जेल, इन्हीं को फंसा देती है, जबरदस्ती मुझे मारे, मैं उनसे प्यार करती हूँ, जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं, हर चीज मैं जिससे प्यार करे उससे शादी नहीं करवा रहे जबरदस्ती। फिर भी सोच लिया तो थाने में जाएंगे तभी तुमको फंसाएंगे? नहीं अपने चचा को फंसा, क्यों उनके वजह से मारे, वो क्या किए, मुझे चचा लोग मारे ना। वो झूठ के बोल रहे थे कि चलो उनको फंसा दो उनके वजह से, कि तुम उसके हाँ कि वो जबरदस्ती मेरे साथ उल्टा साधा किए, उनको बोल दो कि इनकी वजह से मैं मार खाई हर चीज, ये सब बोल रहे थे। तो मैं बोली जब उनकी कोई गलती ही नहीं है, जब झूठ झूठ के उन्हीं को फंसा रहे तो इन्हीं को फंसा देती हूँ मैं, कोई कहानी नहीं रहेगी। तब भी मेरे एक दूसरे चचा बोले नहीं मत ले जा, जब इतना वो उसके लिए प्यार करती है, इतना मार खा सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है, तुम्ही को उल्टा फंसा दी तो लेके नहीं गए। फिर दवा ववा जब 5-6 दिन नहीं लेके गए, ज्यादा अंदर अंदर पक गया था चोट।
घाव, फिर वहाँ डॉक्टर क्या लेके गए, काटा पीटा, मतलब दवा ववा किया, फिर 1-2 दिन दवा लेने गई, तीसरे दिन फिर इनके साथ चली आई। कितना दिन से इनके साथ हो आपके? अभी कितना दिन हुआ? 6 महीना हो गया। 6 महीने से मतलब साथ ऑलरेडी हो। तो कोई धमकी उमकी कोई वो होता है ना मुस्लिम परिवार से, कान कौन क्या चीज बोलते हैं उसे निकाल देते हैं सब। हाँ, बेदखल कर दिए मुझे घर से, फतवा जारी कर देते हैं। घर से बेदखल भी कर दिए। मेरी अम्मी बोली बस मेरे लिए 2 ही बेटी है, मेरे मतलब 3 बहन, हम लोग 3 बहन 2 भाई हैं, तो बोली कि मेरे लिए 2 भाई बड़े छोटे हैं? छोटे, सबसे बड़ी मैं ही हूँ घर में, जब मतलब बहन भाई सबसे बड़ी मैं ही थे, तो बोली एक बेटी मेरे लिए मर चुकी है, बस मेरे 4 लड़के हैं, एक मर चुके हैं मेरे लिए। घर से बेदखल कर दिए, बोले आज से मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे लिए समझो मर गई है वो। फिर भी लेकिन गाँव में आने के लिए बोलते हैं, तो मेरे चचा लोग धमकी देते हैं, बोलते अगर गाँव में आई तो मार के फेंक देंगे या दूसरे से पैसा दे के मरवा देंगे, लेकिन गांव में रहने नहीं देंगे इन लोग को। क्या गांव में नहीं गई 6 महीने बाद धमकी देते हैं, मरवा के फेंकवा देंगे। ये बात सत्य कह रही है? सही कह रही है। तो आपको किनको मरवा? मतलब दोनों लोग को। दोनों। तो आपने कभी सुरक्षा के दृष्टि से अगर कहें तो स्थानीय पुलिस थाने पे कोई एप्लीकेशन नहीं आना? हमारे जान माल का खतरा है। हाँ, जो भारत मतलब भारतीय एक तो मतलब वो का भारतीय है, मतलब दरोगा है हमारे यहाँ मानिकपुर में, तो कस्बा को इंचार्ज वही है, मतलब हाँ इंचार्ज वही है कस्बे के। तो उनसे हम लोग एक बार फ़ोन पे बात किए, तो बोले कि मतलब अभी थोड़े दिन रुक जाइए, मतलब वो भी सही बोले कि मतलब हम लोग आपको कब तक का प्रोटेक्शन दे सकते हैं, मान लीजिए 24 घंटा तो आपके साथ रहेंगे नहीं। और बोले कि मतलब दिनेश ये चीज़ है कि मतलब कल को अगर वो मार दिए तो मारने के बाद कुछ होता भी नहीं, जानते हो 2-3 साल ज़्यादा से ज़्यादा जेल होगी इंसान को, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं आज क्यों। तो बोले अभी रुके रहो। तो फिर जो एक हमारे यहाँ ठाकुर प्रकाश सिंह है, तो वो फ़ोन किए, तो एक नवीन बजरंगी है मतलब अयोध्या में, तो वो फ़ोन किए, तो जितने मतलब हाँ, तो मतलब जितने बजरंग होते हैं बजरंगिया होते हैं। हाँ, तो ये सब बोले मतलब, तो ठाकुर प्रकाश सिंह ये भी बोले मतलब, तो बीजेपी के नेता भी हैं, मतलब विधायक भी हैं, तो ये बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जनवरी आपकी कोई तरीके बिता लो तुम लोग, उसके बाद हम लोग फरवरी में तुमको लेने आएंगे, ले करके तुम्हारे घर पे शिफ्ट करके, उसके बाद वहीं पास सुंदरकांड करवा के अच्छे से सब लोग को भोजन होगा, वहीं पास से हम लोग कोई फिर तुमको कोई छुएगा भी नहीं, तुम परेशान। तुम बोले ठीक है जनवरी तो तक। अब बजरंग दल आपके दखल दे दिए हैं। अब मेरी तुम्हारी लोग की सुरक्षा मेरी तरफ, मतलब हम लोग की है, कुछ भी होएगा फ़ोन नंबर भी दिए, हर चीज़ की, कुछ भी हो थोड़ा भी वो मेरे पास कॉल करना, मेरे तुम्हारे चाहिए तो हम लोग दे तुम्हारे लिए वो सिक्योरिटी, पता नहीं क्या क्या बोले थे कि दे दें, तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं बोले अभी रहने दीजिए, अब फिर बोले 1 महीना इंतज़ार कर लो फिर आएंगे। रोटी ले क्या करेंगे इस घर में? देखिए घर देखिए भैया, और ये घर है, और ये इनका जिसपे खाना बनाती हैं 5 स्टार वाला इनका वो है चूल्हा है, और वो क्या बोलते हैं उसको, कढ़ाई है, और इसी पे बनाते हैं हम लोग। हाँ, और आपके घर कैसा व्यवस्था था? हाँ, गैस थी, हर चीज था। किचन अच्छा वाला था जी। मिट्टी वाले घर पे आ गई, ठंड नहीं लगता? पूरा चारों तरफ से खुला है। जी, वो अंदर सोते ना, एक कमरा है अंदर, उसमें रहते हैं। बनाने को बस बोल लीजिए प्यार मिल गया जाए, नॉन रोटी खाएंगे लेकिन साथ में रहेंगे। जी जी, साथ में रहेंगे। मानी को जाने दिया जाए तो मतलब हम घर भी वहाँ बनवा लिए हैं, मतलब सब कुछ बना एकदम मेंटेन हो चुका है सब कुछ। सर जाएंगे तो प्रोटेक्शन मिलेगी, सहायता मिलेगा तो जाएंगे सर, नहीं मिलेगी नहीं जाएंगे फिर क्या करने जाएंगे। आप जाएंगे? जी, जब सुरक्षा मिलेगी तो जाएंगे, दोनों घर बन जाएगा, फिर वहाँ भी रहेंगे यहाँ भी रहेंगे, आने जाने का। आ गई मेरी। तो क्या करेंगे चाचा? डंडो वाला हाँ जी, इसीलिए तो सब कुछ कर रहे हैं कि कोई मतलब जब मतलब ही नहीं है तो उनको मेरे से भी मतलब न रहे, ना उनसे हमको मतलब रहे, बस अपने में खुशी रहने दे हम लोग को ना। भगाने में सबसे ज्यादा सहयोग किसका था? भगाने में मेरी बाजू वाली फ्रेंड थी, उनका था। फंसा रही है चाचा, अगर इस वीडियो को देखेंगे तो बाजू वाली के पास जाएंगे। जाने दिया, जो था मतलब जब भागी हूँ तब कुछ नहीं बताई, खाली ये बताई थी कि हाँ मैं प्यार करती है, भागने वागने का नहीं बताई थी कि मैं भाग जाऊंगी या कुछ भी, खाली हाँ भाग कर 6 महीना हो गया, अब कितना खुश हो? बहुत ज्यादा, कि जिसको मैं चाहती थी वो मिल गया, बस साथ में है हर चीज। से पहले बहुत प्यार रहा होगा, साथ रहेंगे, जिएंगे, खुशहाल रहेंगे, तो अब 6 महीने से आप एक साथ हो,
क्या मतलब वही वाला चल रहा है प्यार? हाँ कभी जी, झगड़ा वगड़ा नहीं होता है? बस थोड़ा बहुत हो जाता है मतलब बस। शुरुआत हो चुकी है, 6 महीने बाद असर प्यार का दिखने लगा, झगड़ा शुरू हो गया। तो अब उस तरह झगड़ा नहीं है, बस थोड़ा बहुत बात की, एक दूसरे को झगड़ा भी करते हैं, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते, मना ना लेते हैं, बस थोड़ा बहुत कुछ काम बोलती है नहीं सुनते तब थोड़ा गुस्सा आता है, फिर बाद में प्यार भी आता है। मतलब उस तरह झगड़ा नहीं है, बस थोड़ा बड़ा हो जाता है बस। कहीं नहीं सुनती हो, आपके लिए मम्मी पापा को छोड़ दिया, सुनते हैं सर। पैरों तो आप बताइए, खाना बनाती रहती हैं, बोलते जाओ चावल निकाल लाओ, अब आटा निकाल लाओ, हम जाए वहाँ से आटा निकाल, चावल है बोलते रोटी सेक दो बैठ कर यहाँ पर, आप चले हम रोटी सेकेंगे इनके साथ। प्यार किए हैं तो करते हैं, ऐसा नहीं है, कपड़ा वपड़ा भी खींचना पड़ेगा ना? नहीं कपड़ा तो हमारा खुद ही धुलते हैं, मतलब इतना कर देते हैं, चोट वोट लगी थी तो सब काम करते थे दिल्ली में, खाना भी बनाते थे। प्यार के मतलब सब कुछ खाना बनाना पड़ेगा। बनाते थे, बर्तन भी चूल्हे का मानते थे दिल्ली में, ऐसा नहीं है कि अगर चोट लगी थी बैठ जाती थी, ब्लड निकलने लगता तो बर्तन भी मानते, पोछा भी कमरे में लगाते थे, झाड़ू भी लगाते थे, काम पे भी जाते थे, सुबह 8 बजे की ड्यूटी थी वहाँ भी जाते थे। प्यार का मतलब सर और भी दवा सर हाँ, तो सर तो दबाना ही पड़ता, दर्द होता है। हाँ सर, एक दूसरे का सब कुछ सुख दुख में सब में साथ रहते, जब भी जरूरत उनका पड़ती है, जब भी मेरे तो कभी ऐसा हुआ 6 महीने में नहीं तुमसे नहीं बोलेंगे, आप कभी नहीं बोलेंगे? ऐसा हुआ? बोला नहीं मत मुझसे। या बोलती हूँ, लेकिन बोलने में या रह भी नहीं पाती, बस थोड़ा 1-2 घंटा के। क्या क्या चीज को लेकर सबसे ज्यादा रहती है, गुस्सा क्यों इन पे आता है? हम बात नहीं सुनते हैं ना, जो बोलो जो बहुत चूर फूक खाना बनाएंगे नहीं नहीं, ये बात का नहीं बोलती है, जैसे गुटखा खाना बोलती है, गुटखा नहीं छोड़ते, बोलते नहीं अभी मैं धीरे धीरे छूटेगा, इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। मैं बोली अच्छा कम कर दो, दिन भर में 4-5 खाना जरूरी रहता है इनको। हाँ तो हाँ, एक खाए थोड़ा, मतलब दारू वारू नहीं पीते, पहले पीते थे, अब आएंगे एक पैक तो क्या पता चलेगा? नहीं इनको पता नहीं कैसे ऐसा, मतलब नहीं सुनिए तो पहले इनको ऐसा नहीं सेट करती है, बियर जरूर मारते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी अगर करके आ जाएंगे मुझे पता हो जाता है, इसलिए मतलब पहले करते थे, हम मतलब मेरी कसम वसम खा चुके हैं, कभी भी कुछ भी करेंगे तुमसे पूछ के बताओ, प्यार में जो कसम होता है वो कितना टाइम तक चलता है, फिर टूट जाता है? नहीं होता है, तोड़े तो नहीं अभी तक, बात का मालूम नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं, जब कुछ भी करते हैं तो बता। कितना बार कसम तोड़े? गुटखा कसम नहीं खाए, जब भी बोलते नहीं कसम नहीं खाएंगे, छोड़ देंगे, बस इतना बोलते कसम नहीं खाते। कल कसम खा चुके थे कि नहीं खाएंगे। आसपास के लोग आप लोग क्या कहते हैं इस तरीके से आप लोग अब रह रहे हो, घर वाले क्या कहें? घर वाले कुछ नहीं करते, बस आप बोल आपस में झगड़ा करो, फिर मना लो। जी मान ली, बस घर वाले बोलते इस तरह मत चिल्लाओ कि बाजू वाला भी सुन ले कि झगड़ा कर रहे, बस आगे चल के आप लोग आराम से रहेंगे कि झगड़ा ऐसे करते रहेंगे? नहीं, थोड़ा बहुत तो होता रहेगा उसका। ज्यादा मीठे में थोड़ा तीखा तो होना ही चाहिए, नहीं तो ज्यादा मीठा पड़ जाए तो किरवा तो उसमें पड़ ही जाएगा सर, ये चीज तो पता ही। इसलिए अब जहाँ 2 बर्तन है वहाँ टन फुन तो होगी थोड़ा बहुत, तो इसीलिए अब टन फुन होती रहती है, कभी हमारे ऊपर सनकी आ जाती है, हम इनको ऊपर सनकी, लेकिन फिर मना लिया जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ नहीं कभी नहीं, हाथ तक का हाथ नहीं कभी मारते वारते नहीं, बस गुस्सा हो जाए हाँ नहीं बोलेंगे, बस 1-2 घंटा तक होएगा, जब तक काम करती रहूंगी जब तक नहीं बोलूंगी, और फिर बात करवाते हैं आपसे? हाँ, बस जो काम है झाड़ू बर्तन कपड़ा धोना ये सब करती है, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जब घर पे थी तो सब करती थी? हाँ सब कुछ कर, बड़ी बहन थी, सब कुछ करना पड़ता, भाई बहन को टिफिन बनाना पड़ता था, कपड़ा धोना पड़ता था। वहाँ ही सीख ली थी सब कुछ बनाना? हाँ सब कुछ, मतलब कहीं हम जाए, हाँ मतलब यहाँ है हाथ से धोना पड़ता है, वहाँ पे वॉशिंग मशीन थी उसमें धोना पड़ता था, बर्तन था यहाँ पे रख के धुलना पड़ता, वहाँ बेसिंग थी उसमें धुल लेते थे, मतलब वही है सब कुछ, लेकिन करने का तरीका यहाँ पे जमीन में करना पड़ता है, वहाँ था सब कुछ टाइल्स मार्बल लगा था, हर चीज घर में थोड़ा था। यहाँ का टाइल्स हम भैया थोड़ा दिखा दें, ये टाइल्स है, देख सकते हैं, बहुत ही हाथ पे भी टाइल्स लग रहा है। और अब ये टाइल पसंद है आपको? हाँ पसंद है, बस घर में हर चीज था, लेकिन खुशी नहीं रहती थी, जो भी आए सुना मम्मी पापा कराते तो वहाँ और खुशियाँ रहती, हो सकता है 5 स्टार वाले क्या कराते। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, जैसा मेरा घर था वैसे वहाँ भी घर रहता, हर चीज। ये बता रहे थे दिल्ली जाने वाले हैं? जी तो साथ में लेके जाते हैं कि यहीं छोड़ देते हैं? नहीं साथ में लेके जा, नहीं इनको छोड़ के नहीं जाते, कि यहाँ कोई भी मान लो नहीं रहते सर, कोई आ जाए चित्ता में कुछ भी तो मतलब इनके घर वाले भी कुछ कर सकते हैं, मतलब इसीलिए इनको छोड़ के अकेला नहीं जा सकते ना सर, ज्यादा सबसे ज्यादा दिक्कत तो इसी बात की है।
चलिए, ये शुभकामना है। ये लोग हैं सना परवीन है और दिनेश निर्मल है। अब ये सरिता निर्मल बन चुकी हैं दिनेश निर्मल के साथ, और निर्मल मन से इन्होंने प्यार किया था और शायद इसी की तपस्या आपको इनको मिला है कि नहीं सरिता जी? जी अब जी सरिता हो गई हैं, सना तो रह नहीं गई हैं, अब मुस्लिम धर्म छोड़ दिया, हिंदू धर्म अपना लिया है। फिलहाल एक खबर प्रतापगढ़ से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से प्यार की है और ये लोग अब खुशहाल हैं, अपने स्तर से ये लोग रह रहे हैं। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं इन लोगों के बारे में, कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।